हेलो एवरीबॉडी। हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्कस कर रहे थे और प्रोबेबिलिटी में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी और सारे कंसेप्ट्स भी ले रहे थे। अभी तक हमने 5 सेशन डिस्कस किए जिसमें मेजर क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा फाइनल सेशन है जिसमें बचे खुचे जो टाइप हैं वो हम डिस्कस करेंगे, उनका बेसिक भी डिस्कस करें, साथ में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो भी डिस्कस करते जाएंगे। अब हम चलते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस पर। अभी हम थोड़ा सा बेसिक देखें। प्रोबेबिलिटी में बेसिक में हमने क्या देखा था? हमने देखा था प्रोबेबिलिटी अगर हमसे किसी भी इवेंट का पूछा जाता है, पी ए, किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता में नीचे लिखा जाता है नंबर ऑफ सैंपल और ऊपर लिखा जाता है नंबर ऑफ इवेंट्स जो हमें चाहिए। इसी तरह से कैलकुलेट करते हैं, या बहुत सरल भाषा में क्या बोलें, नीचे हम लिखते टोटल कंडीशंस, टोटल नीचे लिखते और फेवरेबल जो हम चाहते हैं वो कंडीशंस हम ऊपर लेके चलते, उसका रेशियो बता देते प्रोबेबिलिटी। अब कुछ इधर उधर से क्वेश्चंस और बनने लगे हैं, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं वो और देखने को मिलते हैं नंबर्स पर, वर्ड्स पर, टेबुलर फॉर्म में। इस तरह के और क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। जो मेजर क्वेश्चंस हैं डाइस के, कॉइन के, थैले वगैरह के, ये क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं पिछले लेक्चर्स में। डिस्क्रिप्शन में वीडियो जो लिंक है आपको मिल जाएगा। तो अभी हम यहां कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। अब अगर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को मिलाकर यहां पर पूछ लिया जाता है तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से सी का थोड़ा सा हमने बताया था, डिटेल में हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में ही पढ़ेंगे। तो यहां सी अगर 4C2 लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा 4 इंटू 3। 4 को घटाना है कितनी बार? 2 बार। तो 4 और 3 और नीचे 2 गुना, इसे सॉल्व कर देंगे। अगर आ गया 5C3 तो इसका मतलब होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1। यह तरीका होगा इसे लिखने का। और फैक्टोरियल लिखने का तरीका क्या होता है? फैक्टोरियल की जरूरत कहां पड़ जाएगी? जब 4 में से 2 सिलेक्ट करना हो तो 4C2 लिखा जाता है, 5 में से 3 सिलेक्ट करना है तो 5C3 लिखा जाता है। लेकिन यदि व्यवस्था जमाई जा रही है, व्यवस्था जमाए जाने में अगर कहीं पर इस तरह की बात आ जाती है, जैसे हमने बोला इंदौर, INDORE, इंदौर, इंदौर को कितने तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की बात है। तो कितने तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं? देखो कितने लेटर्स हैं? 6 अक्षर हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 अक्षर हैं। तो व्यवस्थित करने का तरीका होगा फैक्टोरियल 6। इसमें कोई भी रिपीटेशन नहीं है, इसलिए कुछ भी डिवाइड नहीं करना। रिपीटेशन होता तो वो आगे समझ लेंगे। लेकिन यदि बोला जाता कि सारे स्वर एक साथ रहें, सारे स्वर एक साथ रहें, तो स्वर कितने, वोवेल कितने? I O E। स्वर कितने क्या होते हैं? A E I O U। ये स्वर होते हैं अंग्रेजी में, वोवेल्स। टोटल 5 होते हैं 26 में से। अब इनको एक साथ अगर रखने का बोलता तीनों को, तो फिर हम क्या करते? I O O और E, और बचा क्या? N D और R, ये बचा। अब इनको व्यवस्थित करना पड़ता। जैसे अगर हम और सिंपल समझें, इनको अगर कहीं पर कमरा दिलाना है, हमें कहीं पर कमरे दिलाना, ठहराना है कहीं पर, और एक चीज तय कर दी जाती है, सारे जो स्वर हैं I O और E ये एक साथ होने चाहिए। तो इनको एक ही रूम अलॉट किया जाएगा। ये हो जाएगा 1 और ये अलग अलग 2 3 और 4। अब ये कितने लेटर्स की तरह ट्रीट करेंगे? 4 कौन से? 4 ये हो जाएंगे। 4 लिखने का तरीका क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 4।
जैसे 6 को लिखने का तरीका फैक्टोरियल 6, वैसे ही 4 को लिखने का तरीका फैक्टोरियल 4। लेकिन अब आपको लगेगा सर ये कॉम्बिनेशन है, इसमें अगर आई और ओ अपने प्लेसेस चेंज कर लेते हैं, अंदर भी प्लेसेस चेंज कर लेते हैं, तो भी क्या होगा, कंडीशन बदल जाएगी, बिल्कुल बदल जाएगी। तो इसको कैसे लिखेंगे, ये अंदर 3 है, इनको हम अंदर ही व्यवस्थित करते हैं इस व्यवस्था के अंदर, मतलब फैक्टोरियल 4 के साथ में, 4 के साथ में क्या लिखने में आएगा, फैक्टोरियल 3। ये हो जाएगी इसकी स्पेसिफिक व्यवस्था। अगर अपन से इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ लेता कि इंदौर शब्द के अक्षरों को व्यवस्थित करने पर इसकी क्या संभावना है कि सारे स्वर एक साथ दिखें, मीनिंग की बात नहीं की जा रही है, सारे स्वर एक साथ दिखें, तो ये स्वर की कंडीशन है और ये ऑल कंडीशन है। जब हम स्वर और ऑल की कंडीशन लिख चुके हैं तो हमारे लिए अब काम हो गया इजी, क्योंकि ऑल की कंडीशन हम लिखते हैं टोटल की नीचे और फेवरेबल ऊपर। अगर ऐसा पता चल गया तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 6 ऊपर लिखेंगे फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 3। और फैक्टोरियल का मतलब क्या है, घटते क्रम में गुणा करना। जब तुम इसे घटते क्रम में गुणा करोगे 5 6 5 4 4 से फिर लिखोगे तो फिर तो लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि फैक्टोरियल 4 आ जाएगा, 4 से नीचे तक लिखना मतलब फैक्टोरियल 4 ही माना जाएगा। तो 6 5 और ये गुणा में फैक्टोरियल 4 का मतलब और 4 3 2 1 तक जाता, लेकिन फैक्टोरियल 4 ऊपर लिखा था तो इसे हमने यहीं रोक दिया, ये हो जाएगा 3 और 2। फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4, 3 दूनी 6 से 6, ऊपर बचा 1 और नीचे बचा 5, 1/5 इसकी प्रायिकता। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं और डेप्थ में भी क्वेश्चन ले जाया जा सकता है, लेकिन हमारे एग्जाम लेकर नहीं गए, वो कैट वगैरह की बात हो जाती है। तो ये समझ लिया हमने बेसिक में। आप इसको एक बार फिर से रिवाइंड करके देखना, इंदौर ऑल कंडीशंस फैक्टोरियल 6, जितने लेटर्स उतनी कंडीशन। अब इसमें अगर रिपीट होता है तो उतने फैक्टोरियल से भाग दे दिया जाता है, उतने ही फैक्टोरियल से भाग दे दिया जाता है। जैसे हमने लिखा एग्जाम्पल, मंगोलिया लिख दिया, मंगोलिया एग्जाम्पल लिखा। अब मंगोलिया एग्जाम्पल में हम इसे कितने तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो हमें टोटल कंडीशन निकालनी। अब टोटल कंडीशन निकालने में ये आप अलग निकालोगे, यहां आपने देखा m अलग, a अलग, g n अलग, फिर g अलग, o अलग, l अलग और i अलग, लेकिन a पहले यूज कर चुके हो। टोटल अक्षर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, फैक्टोरियल 8 लिखा, लेकिन 2 ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं। देखो ये यहां आ जाएगा और ये यहां चला जाएगा, कोई डिफरेंस नहीं बनेगा, ए तो ए होता है ना, मीनिंग तो वही रहेगी ना। तो फिर ये चेंज कैसे हुआ, इसको मैनेज करने के लिए हम क्या करते हैं, फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो वो मैनेज हो जाता है जो सिमिलर होता है। तो वैसे ही इंदौर की जगह अगर कोई ऐसा एग्जाम्पल आ जाता है जहां पर सिमिलर लेटर्स हैं, तो बस हमें उसे मैनेज कैसे करना है, भाग लगाकर। जहां भी कंडीशन, चाहे फेवरेबल कंडीशन निकाल रहा हो तो भाग लगा दो। जैसे यहां होता 2 बार आर आ रहा होता तो हम यहां पूरे में डिवाइड कर देते फैक्टोरियल 2 से। अंदर अगर 2 बार आ रहा होता तो भी 3 से 3 में भाग लगा देते फैक्टोरियल 2 से। अगर यहां आ रहा होता, ई 2 बार आता, फैक्टोरियल 6 में लगा देते। सिर्फ इतना काम रिपीटेशन में हम करते हैं। अब देखो क्वेश्चंस कितने सरल सरल पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस देखना, आप देखते ही क्वेश्चंस ढेर होंगे आपके। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, इसमें सारे टाइप्स जो रिमेनिंग थे वो हम कवर करने वाले हैं। एक सप्ताह में
उस दिन के प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है जो अक्षर टी से स्टार्ट होता है। अब ये आपकी स्कूलिंग का टेस्ट भी ले लिया कि आपको मंडे ट्यूसडे आता है या नहीं आता है, तो पूरी स्पेलिंग नहीं लिखते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो टी से स्टार्ट होने वाले कितने हैं? 1 2। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? और टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है? टोटल संभावनाएं देखो 1 2 3 4 5 6 7। इसके अलावा किसी के कैलेंडर में कुछ और दिन होते होंगे तो हिसाब से लगा लेना, हमारे में इतने ही होते हैं 7। तो ये हो जाएगा 2/7। 2/7 ऑप्शन नंबर ए, पहला ही ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, नीचे टोटल कंडीशन, ऊपर फेवरेबल। आपका जन्मदिन सप्ताह के किसी भी दिन पड़ सकता है, बिल्कुल पड़ सकता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह एक रविवार को पड़े। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? आपने प्रोबेबिलिटी लिखने गए सीधे, सप्ताह में दिन होते हैं 7। 7 में से किसी भी दिन पड़ सकता है, लेकिन पड़ा किस दिन? छुट्टी वाले दिन। तो छुट्टी वाले दिन होते कितने हैं? संडे कितने होते हैं आपके सप्ताह में? हाँ, आपके सप्ताह में ऐसा नहीं है कि कुछ भी सप्ताह बना लोगे कि हर रोज संडे, हमारा बेरोजगार हम घर पे ही पड़े रहते हैं तो हर रोज संडे है, ऐसा नहीं है। संडे कितने होते हैं कैलेंडर के हिसाब से? तो कैलेंडर के हिसाब से संडे कितनी बार आता है सप्ताह में? 1 बार आता है। तो 1 बार आता है तो ये एक ऊपर लिख दिया जाएगा और आंसर टिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर बी, 1/7। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया 2018 में। और देखते हैं एक और सिंपल सा क्वेश्चन, ग्रुप 2 सब ग्रुप 2 टेस्ट में आया, ये 21 जनवरी 2017 में, रिसेंट का ही क्वेश्चन है। एवरेज के अक्षरों को अनियमित रूप से व्यवस्थित किया जाए तो सभी अक्षरों के एक साथ न आने की क्या प्रायिकता होगी? सभी स्वरों के, सभी स्वर एक साथ ना आए। अभी हमने समझा, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। रिपीटेशन इसमें है, इसमें रिपीटेशन नहीं है, मतलब क्वेश्चन हमारे लिए इजी है। तो पहले हम निकालें टोटल व्यवस्थाएं। टोटल व्यवस्थाएं निकालेंगे, एवरेज हम लिखेंगे ABRIDGE, ये एवरेज लिखा हमने। एवरेज में हमने देखा लेटर्स कितने, 4 और 3 7। हाँ ठीक है, 7 है। तो टोटल तरीके कितने आ जाएंगे? NS कितने बनेंगे? ये बनेंगे फैक्टोरियल 7। फिर स्वर एक साथ ना हो, ये कैसे पता चलेगा? हम तो पता क्या कर सकते हैं, स्वर एक साथ हो, अभी वही सिखाया। तो ना हो वाले चक्कर में ना पढ़ना, आप जितनी घटित होने वाली कंडीशन है वो निकाल लो, उसको एक में से घटा दो, जो स्टार्टिंग में बेसिक में से ही समझाया था। या तो स्वर साथ में होंगे या नहीं होंगे। जब हमने होने की कंडीशन निकाल ली, होने की प्रायिकता निकाल ली, उस होने की प्रायिकता को जब हम एक में से घटा देंगे तो बचेगी क्या? ना होने की प्रायिकता। तो हमें निकालना है पहले होने की प्रायिकता, उसे एक में से घटा देंगे तो बचेगा ना होने की प्रायिकता। तो अब चलते हैं, स्वर हैं कितने फेवरेबल कंडीशन में? 1 2 3 AIE। और तो किसी को नहीं दिख रहा है, दिख रहा हो तो अपना मैनेज कर लेना, इतने ही है A I और E। बचा क्या फिर? B R D और G। 4 ये लेटर्स, एक ये, नंबरिंग कर देते हैं 2 3 4 और 5। तो कंडीशन कितनी बनेगी हमारी? फेवरेबल कंडीशन बनेगी। फेवरेबल कंडीशन हम लिखेंगे तो फैक्टोरियल 5, ये फेवरेबल कंडीशन बनी। लेकिन यहां पर अंदर 3 लेटर्स हैं, क्या ये आपस में जगह चेंज नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो इनके लिए क्या करेंगे? अभी सीखा है, हम क्या कर देंगे? इनटू फैक्टोरियल 3। रिपीटेशन है नहीं, आपको पता है रिपीटेशन होता आप सीधे सीधे क्या करते? भाग लगा देते। तो कोई जरूरत नहीं, अभी सीधा अब हमारा आंसर आएगा
लिखते हैं हम प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी लिखने जाते हैं, नीचे टोटल कंडीशन फैक्टोरियल 7, ऊपर फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 3। और फैक्टोरियल का मतलब क्या है, सीधे घटते क्रम में लिखते जाओ। ये 7 से घटते क्रम में 1 तक गुणा में, ये 5 से घटते क्रम में 1 तक गुणा में, ये 3 से घटते क्रम में 1 तक। अब देखो नीचे वाले को जब घटाओगे 7 6, फिर 5 4 3 2 1 लिखोगे तो 5 4 3 2 1 यहां भी लिखोगे, नीचे ऊपर भी है फैक्टोरियल 5, तो इसे अपन गुणा में क्या रहने देते हैं, फैक्टोरियल 5। इसका मतलब है 5 से जो नीचे लिखना था वो हमने रोक दिया, क्योंकि ऊपर भी ऐसा ही दिख रहा था। और यहां 3 2 1। अब चलते हैं हम इसे कैंसल आउट करने। कैंसल आउट करते हैं हम इसको, फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ये 3 दूनी 6, बचा क्या, ऊपर 1 और नीचे 6। 1/ऊपर 1 और नीचे 7, 1/7, 1/7। देखेंगे कोई ऑप्शन 1/7? हाँ, अभी कहां से ऑप्शन दिखेगा, अभी तो हमने प्रोबेबिलिटी किसकी निकाली है, स्वर एक साथ होने की, स्वर एक साथ होने की। 7 में से एक कंडीशन में स्वर एक साथ हैं, तो एक साथ कितने में नहीं है, एक साथ कितने में नहीं होंगे, तो बची कंडीशन कितनी, आंसर वाली कितनी कंडीशन बची, 6, 6 में एक साथ नहीं होंगे, वही हमारा आंसर बने 6/7, ऑप्शन नंबर डी, ये आंसर बने। ये प्रायिकता किसकी निकाली हमने, स्वर एक साथ होने की, लेकिन सवाल किसका है, ना आने की प्रायिकता क्या होगी, तो ना आने के लिए हमें एक में से घटाना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है ट्रायंगल से एक अक्षर चुना गया, एक ही अक्षर लिया जाना है, अक्षर कितने हैं टोटल, 8 अक्षर हैं। क्या प्रायिकता की है, ये एक व्यंजक है, स्वर नहीं है, व्यंजक है, तो स्वर हटा दो। 8 में से कितने स्वर हैं, एक आई, दूसरा ए, तीसरा ई, 3 हटा दो तो बचे कितने, 5। तो प्रोबेबिलिटी हम सीधे लिखने चले जाएंगे, 8 में से हमारे लिए कितने हैं, 5, ये फेवरेबल है, 5/8, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कोई भी समस्या वाली बात इसमें नहीं है, इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, पेंसिल, 6 लेटर्स हैं, इसमें से एक स्वर प्राप्त होने की, 6 में से स्वर कितने हैं, ई और आई, 2 स्वर हैं, तो प्रोबेबिलिटी लिखने में आएगा PA इज इक्वल टू 2/6, मतलब 1/3, ये बना हमारा आंसर 1/3, ऑप्शन नंबर ए। सिंपल, नीचे टोटल कंडीशन, ऊपर फेवरेबल। फिर अगला, ट्रांजिस्टर के अक्षरों में से एक अक्षर यादृच्छिकता से चयनित किया गया है, चयनित अक्षर एक व्यंजन है, इसकी क्या प्रायिकता होगी। अब देख लेते हैं ट्रांजिस्टर्स में लेटर्स कितने हैं, ये ध्यान देना पड़ेगा। वैसे तो 2 ऑप्शन में 10 दिख रहा है, तो 10 ही होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हैं। अब इसमें से स्वर हटा देते हैं, क्योंकि स्वर कम होते हैं, 5 स्वर होते हैं, 21 व्यंजन होते हैं टोटल अल्फाबेट में, तो यहां भी कम ही होंगे। ए हटा दिया 1, फिर आई हटा दिया 2 और ओ हटा दिया 3, और कोई है नहीं, 3 हटा दो तो बचे कितने, 7, 7/10 व्यंजन चाहिए, स्वर हटा दो, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7/10। सभी का आ रहा होगा, और सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई क्वेश्चन अपने मन से लिया जा रहा है, सभी प्रीवियस ईयर है। अंग्रेजी शब्दावली में 26 वर्ण होते हैं, ठीक है, अभी बात की, 26 अल्फाबेट होते हैं, वर्णों के समुच्चय से एक स्वर के चयनित होने की संभावना क्या है। अभी जस्ट डिस्कस किया, 26 में से स्वर कितने होते हैं, 5, ए ई आई ओ यू, 5 स्वर होते हैं,
तो 5 स्वर होते हैं कितने में से? 26 में से। नीचे टोटल कंडीशन, ऊपर 5 A E I O U, ये 5 कंडीशन, 5/26। कोई ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी। ये भी 2017 का पटवारी का क्वेश्चन। उम्मीद है अब आप लोगों से भी क्वेश्चन साथ में बनते जा रहे हैं। फिर से क्वेश्चन आया, अंग्रेजी वर्णमाला से एक स्वर के चयनित होने की कितनी प्रायिकता होती है? सेम क्वेश्चन फिर से आया, लेकिन ये पुलिस कांस्टेबल में आया 2017 में, अगस्त में ये आया और 2017 में ये दिसंबर में आया। तो एक डाउट की रिपीट होते हैं या नहीं होते हैं, टाइप के चक्कर में उनके पास लिमिटेड क्वेश्चन है। खासतौर से प्रोबेबिलिटी ऐसा टॉपिक है, इंडिया का टॉपिक नहीं है, ये वेस्टर्न कंट्रीज का है, तो इसके क्वेश्चंस इंडिया में भी बहुत ज्यादा नहीं मिलते। आप कोई भी बुक उठाकर देखोगे एडवांस मैथ्स में भी, तो वहां पर भी प्रोबेबिलिटी के बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं है, और मिलते भी हैं तो ज्यादातर फॉरेनर्स के नाम देखने को मिलते हैं, जहां से सीधे सीधे क्वेश्चंस कॉपी किए जाते हैं। तो चलते हैं हम आगे। हो गया ये 5/26। अगला क्वेश्चन, प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं से एक अभाज्य एवं भाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता है। एवं तो नहीं पूछेगा, क्योंकि पत्ता कितना निकाल रहा है, संख्या कितना ले रहा है? एक ले रहा है। प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं से एक अभाज्य एवं भाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है? अब एक भाज्य एवं अभाज्य, अब एक संख्या या तो भाज्य होगी या अभाज्य होगी, तो यहां एवं की जगह क्या लिखना है? एवं की जगह या तो भाज्य है या अभाज्य है। अब यहां पर थोड़ा सा मैथ्स पर वापस चले जाते हैं। मैथ्स क्या है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सबसे पहले हम जो नंबर्स पढ़ते हैं वो नंबर्स पढ़ते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याएं, जिसे गिनती भी कहा जाता है। और इन्हीं गिनती को फिर से बांटकर देखते हैं हम प्राइम और कंपोजिट नंबर, भाज्य और अभाज्य संख्याओं में। प्राइम मतलब भाज्य संख्याएं और प्राइम मतलब अभाज्य संख्याएं और कंपोजिट मतलब भाज्य संख्याएं। अब इनकी डेफिनेशन पर अगर हम जाते हैं तो डेफिनेशन टफ फॉर्म में अगर देखी जाए, टफ फॉर्म में देखी जाएगी तो प्राइम किसको कहा जाता है? जिसके दो डिवीजर हो, दो भाजक हो, मतलब दो संख्याओं से भाग जाए। दो डिवीजर कौन कौन से? एक और वो संख्या खुद, इटसेल्फ। एक और वो संख्या खुद, उसे कहा जाता है प्राइम। और कंपोजिट किसको कहा जाता है? जिसे कहीं कहीं पर नॉन प्राइम भी कह दिया जाता है। कंपोजिट किसको कहा जाता है? भाज्य संख्या किसे कहा जाता है? जिसके 2+ डिवीजर्स हो, 2+ डिवीजर्स हो, दो से ज्यादा भाजक हो, उसे कहा जाता है कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या। अब दो से ज्यादा कितने भी, 8 किससे कटता है? 1 से कटता है, 2 से कटता है, 4 से कटता है, 8 से कटता है, 12 किससे कटता है? 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 12 से। तो ऐसे तमाम नंबर्स हो सकते हैं। तो वहां हमें इस तरह लिखने की जरूरत नहीं है, तमाम नंबर्स हो सकते हैं। तो अब हम इनमें 1 से 15 तक जब देखने जाते हैं तो हमें एक विचित्र संख्या मिलती है, और वो विचित्र संख्या है 1। क्योंकि एक के डिवीजर जब देखने जाओगे, भाजक जब देखने जाओगे, एक में जो भाग जाता है सिर्फ 1 से जाता है, ना तो वो प्राइम की डेफिनेशन में ना कंपोजिट की डेफिनेशन में। मतलब इनको अगर देखा जाए रोटी खाने के हिसाब से देखा जाए तो एक ठीक 2 रोटी खाता है उसे क्या कहा जाएगा? प्राइम। और एक 2 से ज्यादा ही खाता है उसे कहा जाएगा कंपोजिट। लेकिन जो सिर्फ एक खाता है वो ना तो वो प्राइम है ना वो कंपोजिट है। जब हम एक नंबर निकाल रहे हैं, एक संख्या चुन रहे हैं, तो अभाज्य या भाज्य संख्या होने की, तो 1 से 15 तक एक को छोड़कर शेष बची संख्याएं या तो भाज्य हैं या अभाज्य।
तो टोटल कंडीशन कितनी हमारे पास, प्रोबेबिलिटी जब लिखोगे तो टोटल कंडीशन बची कितनी हमारे पास 15, और 15 में से भाज्य या अभाज्य, तो एक के बाद जो भी है वो भाज्य और अभाज्य, एक के बाद कितनी संख्याएं बची 15 में से 14 संख्याएं बची, तो 14 या तो भाज्य हैं या अभाज्य हैं। या तो आप प्लस करके लिख दो, भाज्य काउंट कर लो, प्लस अभाज्य लिख दो, उस तरह से लिख दो, आपका आएगा 14/15, ये बनेगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है ऑप्शन में इसमें, हाँ सेकंड ऑप्शन, ये आंसर आपका। संख्याओं 2 3 3 4 4 4 5 5 5 5 में से एक संख्या को यादृच्छिकता से चयन किया जाता है, तो उसके औसत पर चयनित है कि क्या संभावना है। इसका एवरेज निकालने को कहा गया है। इसका एवरेज अगर निकालोगे आप तो ये 10 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्याएं हैं और इनका एवरेज आ जाएगा, 4 जोड़ोगे आ जाएगा 40, और जोड़कर 10 से भाग लगाओगे, एवरेज निकालोगे, औसत निकालोगे, एवरेज इज इक्वल टू टोटल अपॉन नंबर्स। ऊपर टोटल आ जाएगा, कुल आ जाएगा, और नीचे जितनी संख्याएं हैं वो टोटल कितना आएगा 40, संख्याएं हैं 10, औसत कितना आ जाएगा 4। अब हम निकालते हैं अपनी प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या बोलती है, टोटल कंडीशंस, नीचे टोटल कंडीशन सिलेक्ट करने जाओगे, कितनी है 10, 10 में से हमारी कंडीशंस कितनी है 4 4 4, 4 कितनी बार आ रहा है 3 बार, क्योंकि एवरेज कितना है 4, तो 4 आ रहा है 3 बार, तो हमारी कंडीशन है इसमें 10 में से 3, 3/10, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, 1 से 35 तक चयनित एक संख्या के अभाज्य होने की प्रायिकता क्या है। अभाज्य लिखना है जो एक और खुद से कटती हो। अब यहाँ पर मैथ टेस्ट भी कर लेता है। अभाज्य हम लिखने जाते हैं, 2 अभाज्य होगा, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7। देखो ये अभी हम नंबर सिस्टम नहीं कर रहे हैं, तो फिर हम यहाँ पर चेक वगैरह नहीं बताने वाले, हम लिखते जाते हैं, बस तुम लोग सोच कर देख लेना इसमें किससे भाग जाता है। 11 13 17 19 23 29 और 31। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 संख्याएं ऐसी हैं 35 तक जो अभाज्य होती हैं। 11/35, 11/35, 11/35, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, संख्याओं 1 से 15 से चुनी जाने वाली एक संख्या 4 का गुणज है। 4 का गुणज 15 तक संख्याओं में 4 8 12, 16 निकल जाएगा आगे, तो 4 कितनी बार आता है 1 बार, 8 भी 1 बार आता है, 12 भी 1 बार आता है, तो टोटल कितनी संख्याएं मिल पाएंगे अपन को 3, कितने में से 15 में से 3, तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी होगी PA इज इक्वल टू 3/15, मतलब 1/5, 1/5। क्लियर बात, सरल क्वेश्चन है। 1/5, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन फिर से 2017 का। एक टिकट को 200 टिकटों के बस्ते से निकाला जाता है। टिकटों की संख्या 1 से 200 तक संख्यांकित है। 1 से 200 तक किसी बैग में टिकट्स पड़े हैं, उसमें से एक टिकट निकाला जाता है। ऐसी टिकट के निकालने की प्रायिकता क्या है जो एक पूर्ण घन नहीं है, होल क्यूब नंबर उस पर नहीं लिखा है 1 से 200 तक। तो 1 से 200 तक हम देखें पूर्ण घन होते कितने हैं, 1 का क्यूब, 1 का क्यूब कितना 1, 2 का क्यूब कितना 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125 और 6 का 216। लेकिन चाहिए कितना हमें, चाहिए हमें 200 तक, 200 तक। तो 200 तक कितनी संख्याएं 1 8 27 64 और 125, ये ऐसी संख्याएं जो पूर्ण घन हैं, और ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो कितनी नहीं चाहिए हमें, 5 नहीं चाहिए। कितने में से 1 से 200 तक हैं, 200 में से 5 नहीं चाहिए, तो कितनी चाहिए 195। तो प्रोबेबिलिटी
टोटल कंडीशंस 200, जिसमें से हमारे लिए ओपन है 195, क्योंकि क्यूब नहीं चाहिए। 5 से काटोगे ये 39 और नीचे 40। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन, कुछ टेबल्स के क्वेश्चन थे तो सीधे बुक से स्कैन करके क्वेश्चन ले लिए हैं। नीचे दी गई सारणी हाल ही में शुभारंभ किए गए आम के जूसों के स्वाद के बारे में है। 1000 लोगों से इनने सैंपल लिया और 1000 लोगों से सैंपल लेने के बाद 275 लोगों को ये अच्छा लगा, 530 लोगों को बेकार लगा और 195 ने बोला कुछ भी पता नहीं, ठीक है देखते हैं, कुछ नहीं कह सकते, अनिश्चित थे वो। अब अपन से पूछ रहा है प्रायिकता निकालिए कि यादृच्छिक रूप से चुने गए व्यक्ति का स्वाद पसंद आया होगा। कोई भी व्यक्ति को रोक कर देखें तो क्या चांस है कि उसको स्वाद पसंद आया होगा। तो चांस सही कितने हैं, 1000 में से 275 जिनको पसंद आया था। तो हमें तो वही चाहिए ना, हम तो यही सोचेंगे कि टोटल तो 1000 हैं, लेकिन हमारे लिए कितने हैं, हमारे लिए तो कितने बचे, 275 बचे, यही तो बचे हमारे लिए। बाकी से तो कोई मतलब नहीं है, हमें पसंद आने वाला चाहिए, पसंद आया हो। 25 से काटोगे, ये 25 से कटेगा 11 बार और ये कटेगा 40 बार। तो 40 में से 11 व्यक्तियों को ये पसंद आ रहा है। 11/40, ऑप्शन नंबर सी, ये आंसर बनेगा हमारा। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, एक परीक्षा में 100 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंक लिखे हैं। 1 से 10 तक 4 बच्चों ने, 11 से 20 तक 20 बच्चों ने, 21 से 30 तक 14, 31 से 40 30 बच्चे, 41 से 50 31 बच्चे। अब ये टोटल करके कितना हो रहा है, हाँ इसमें भी एक कम हो रहा है, लेकिन हमें इससे कोई भी मतलब नहीं है, क्या अपन को कोई फर्क नहीं पड़ना, जो वो पूछ रहा है हमें वो बताना है। टोटल बच्चे कितने हैं, 100। वो बोल रहा है 31 से 40 में, 31 से 40 में कितने बच्चे आ रहे हैं। छात्रों में से एक छात्र को चुना जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि उसके अंक अंतराल 31 से 40, 31 से 40 में कितने बच्चे हैं, 30। तो जब हम सिलेक्ट करेंगे बच्चे को तो हम क्या सोचेंगे, टोटल तो बच्चे कितने होंगे 100, लेकिन हमारे लिए फेवरेबल कितने 30, तो बचेगा क्या 3/10। 10 में से 3 बच्चे 31 से 40 के बीच में है, मोटा मोटा बोलने के लिए 3/10, ऑप्शन नंबर यह आंसर बनेगा। तो टेबल से भी डरने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक कारखाने में 50 श्रमिकों की मजदूरी की वितरण आवृत्ति नीचे दी गई। अब 50 मजदूरों का डाटा नीचे दिया जा रहा है, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा मजदूरी और श्रमिकों की संख्या। इसमें वो हमसे बोल रहा है एक श्रमिक को चुना उसने यादृच्छिक रूप से, प्रायिकता ज्ञात करें कि उसका वेतन 250 से अधिक या 250 के बराबर, 250 से अधिक या बराबर है, लेकिन 340 से कम। अब 340 से कम के बारे में बोल रहा है, हम 340 देखने जाते हैं, 250 तो यहां आ जाएगा, इससे प्लस में जा रहा है वो, और 340 से कम, ये 430 नहीं, ये 340 है। फिर से वही बोला था, ये हो सकता है बुक वालों की गलती हो या हो सकता है पेपर में प्रिंटिंग एरर हो, कंसिडरेबल है, ठीक है 340 है। अब यहां से टोटल है कितना, 4 और 10 14 और 14 28, टोटल 28 श्रमिक आ रहे हैं इस रेंज में, और हैं कितने 50। तो हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी कि 50 में से जब हम चुनने जाएं तो हमारे कितने लोग होंगे, टोटल 50 में से हमारी पॉसिबिलिटी बनेगी 28। काटोगे 2 से ये हो जाएगा 14/25, 14/25, 14/25 कोई ऑप्शन नंबर डी, ये आंसर बनेगा हमारा। चलते हैं आगे। उपरोक्त तालिका, ऊपर नहीं है तालिका, नीचे है, ऊपर नहीं देखना है, उपरोक्त लिख दिया है, जहां से भी क्वेश्चन कॉपी किया होगा ये टेबल ऊपर बनी होगी,
तो लिख दिया है उपरोक्त, ठीक है। 30 निवासियों की स्थिति को दर्शाती है। 30 निवासियों के बारे में कहीं भी ऑस्ट्रेलिया, कहीं पर भी भंवरकुआ या भोलाराम उस्ताद, कहीं पर भी बच्चे रहते हैं, उसमें वहां पर जो रहने वाले हैं स्टूडेंट हैं 8 और 6, कर्मचारी हैं 9 और 7, कहीं पर काम करने लगे हैं वो बच्चे। अभी तक वैकेंसी नहीं आ रही थी इसलिए वो काम करने लगे हैं। तो इस तरह से कुछ कहानी बन जाती है। अब इसमें से वो पूछ रहा है किसी एक व्यक्ति को रूप से एक निवासी का चयन किया जाता है तो उस चयनित निवासी के विद्यार्थी होने की पॉसिबिलिटी क्या है। हाँ, अब ये दिमाग नहीं लगाना है वो जॉब जरूर कर रहा है सर, पर वो पढ़ता भी है, तो वो कंबाइन या मिक्स नहीं करना है अभी उसको, वैसा नहीं है, क्लियर कट है यहाँ पर कहाँ पर है वो। तो वो बोल रहा है निवासी के विद्यार्थी होने की प्रायिकता क्या है। निवासी क्या हो, विद्यार्थी। टोटल कितने लोग, 30। अब विद्यार्थी में उसने महिला और पुरुष नहीं बोला है, उसने बोला है विद्यार्थी ही हो चलेगा। तो विद्यार्थी कितने हैं टोटल, 8 और 6 14, 14। कैंसिल करोगे 2 से 7/15, 7/15, 7/15, 7/15। ऑप्शन नंबर सी, 7/15। लास्ट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का लास्ट क्वेश्चन, बाकी फिर आपके डाउट होंगे वो सॉल्व किए जाएंगे। एक टेस्ट मैच में 24 बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए रन नीचे दिए गए हैं। 24 बल्लेबाजों ने रन बनाए एक टेस्ट मैच में। फालतू की बात कर रहे, एक टेस्ट मैच में 24 बल्लेबाज कहां से आ जाएंगे, 11 और 11 22 दोनों टीम के मिला के, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं, मान लेते हैं अपन। 24 बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए रन नीचे दिए गए हैं, ठीक। 0 से 9 3 लोगों ने ये पूरा डाटा दिया है। 50 से कम रन बनाने वाले खिलाड़ी को यादृच्छिक रूप से चुने जाने की प्रायिकता ज्ञात करें। 50 से कम रन बनाए हैं, 50 नहीं शामिल है उसमें, ध्यान रखना, 50 से कम। तो 50 से कम क्या है, 6 और 5 11, 11 और 3 14 और 5 19 और 3 22। 22 खिलाड़ी ऐसे हैं जो हमारे दायरे में आ रहे हैं। कितने में से, 24 में से। 2 से काटोगे ये आ जाएगा 11 और नीचे 12, 11/12, 11/12, 11/12। ऑप्शन नंबर ए। तो ये था प्रायिकता, पूरा हमारी तरफ से कोशिश की गई आपके लिए इस टॉपिक को सिंपल बनाया जाए। फिर भी आपको लगता है कुछ टाइप छूट गए हैं, आप कमेंट बॉक्स में डालें, इसमें एक वीडियो और ऐड कर दिया जाएगा। यदि आप चाहते हैं लेवल और अप करना है और अच्छे प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चंस करवाने हैं तो और कुछ लेवल अप करके क्वेश्चंस ले लिए जाएंगे, आपको करवा दिए जाएंगे। वैसे हमने कोशिश की है कि आपका जो एग्जाम का लेवल है वो आराम से कवर हो जाए, इसलिए हम पहले बेसिक के साथ में कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे आसपास की सारी चीजें कवर हो जाए। तो उम्मीद है पूरा प्रोबेबिलिटी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोग सपोर्ट करें, जो वीडियोस हैं उनको रिपीट करके देखें, आपके डाउट्स जरूर क्लियर होंगे। और जुड़े रहें, इसी तरह के कंप्लीट टॉपिक्स हम लेकर आते रहेंगे यूट्यूब पर। जो कम डाटा पड़ा हुआ है खासतौर से उन पर हम काम करते रहेंगे, जैसे बहुपद हैं, द्विघात समीकरण है, त्रिघात समीकरण है। इस तरह के टॉपिक्स पर बहुत जल्दी हम काम करेंगे और बहुत जल्दी वो आप लोगों को यूट्यूब पर मिलेगा। तो फिलहाल के लिए धन्यवाद, जुड़े रहें, आपके उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ में। फिलहाल के लिए अलविदा, थैंक यू।